Hello guys, welcome to my YouTube channel Playing Study. So guys, today we have discussed last 9 chapter vector and exercise 12.3 and continue our question. So now come to the point कि हम सेम क्वेश्चन तक हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे. तो आज का 8 क्वेश्चन है. इसमें दिया गया है कि find the magnitude of two vector A and B having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2. So पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या क्या दे रखा है गाइस. So हमें क्या दिया है, we have given that कि जो A का मैग्नीट्यूड है वो B के मैग्नीट्यूड के इक्वल है. ये दे रखा है गाइस. और क्या दे रखा है कि हमारा जो एंगल दिया उसके अंदर का वो एंगल है 60 डिग्री. अब दोबारा से पढ़ते हैं कि उनका स्केलर प्रोडक्ट जो है मींस स्केलर प्रोडक्ट का मींस a डॉट b इज इक्वल टू 1/2. ठीक है गाइस. अब हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना हमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस कि पहले नाउ क्योंकि हमें पता है cos थीटा किसके इक्वल होता है गाइस, a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड इनटू में b का मैग्नीट्यूड. और जो न्यूमरेटर में है वो है a डॉट b मींस के उनकी प्रोडक्ट. और जो डिनोमिनेटर में आता है वो हमारे पास है a का मैग्नीट्यूड अपॉन b का मैग्नीट्यूड. सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगा कि आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लें. ठीक है गाइस. अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन. तो इसमें क्या क्या हमें मिला हुआ है, हमें एंगल तो पता है, एंगल की वैल्यू हमारे पास cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है गाइस, cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 1/2 अपॉन में a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है. तो हमें निकालना है क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है. तो मैं क्या करूंगा गाइस, अगर ये सेम है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इनको a इनटू में b के स्थान पर भी a का मैग्नीट्यूड. ये आपस में कैंसिल आउट गाइस. अब हमारे पास क्या बचा कि a के मैग्नीट्यूड का स्केल इज इक्वल टू 1. तो a का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है गाइस प्लस माइनस 1. ठीक है गाइस. तो हमारा आंसर क्या है इसका 1. और इसी प्रकार से a है तो b की हम निकाल सकते हैं. b के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी वो भी प्लस माइनस 1 ही आएगी. ठीक है गाइस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सो गाइस हमारे 9th क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें फाइंड करना है x का मैग्नीट्यूड. x का मैग्नीट्यूड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. और हमें क्या दिया गया है गाइस कि हमें इक्वेशन दी हुई है कि x - a * x + a = 12. हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है. तो हमें क्या है, हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि वी हैव कि हमारे पास है यह इक्वेशन. ठीक है गाइस. हमारे पास ये इक्वेशन हमें दी गई थी और साथ में क्या दिया गया था कि a जो हमारा वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है. तो a अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मींस क्या है गाइस कि a एक यूनिट वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एक वेक्टर का वो क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा. तो अब हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास था x - a * x + a = 12. सो गाइस हमने 9th या 10th क्लास में एक फार्मूला किया था. तो फार्मूला ये था कि अगर हमारे पास में x * y इनटू में x + y हो तो ये फॉर्मूला बन जाता था x² - y². ठीक है गाइस. कि अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई इक्वेशन बनती है तो हम उसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते थे कि ये हमारा फॉर्मूला बन गया x² - y². सो हम इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से. तो ये इस पे ही बेस्ड था. तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट टर्म का स्केल यानी कि x का मैग्नीट्यूड का स्केल इनटू में a के मैग्नीट्यूड का स्केल. और अब हमें पता है गाइस कि जो a का मैग्नीट्यूड है, a के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है हमारे पास वो 1 है गाइस. सो अब क्या करेंगे, यहां पर a के मैग्नीट्यूड की वैल्यू को पुट कर दिया गाइस. अब क्या बचा कि जो a है इसको मैं यहां से दूसरी साइड में ले गया. तो ये 1 - 1 यहां पर जो माइनस का था वहां पर जाने के बाद क्या होगा, यहां पर जाके वो प्लस का हो गया है. अब हमें क्या करना है, x का मैग्नीट्यूड का स्केल इज इक्वल टू √30. समझ में आ रहा है गाइस.
अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास जो x का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास प्लस माइनस रूट 13। सो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सो गाइस हमारा 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास हमें तीन वेक्टर दिए गए हैं। उन तीन वेक्टर में क्या कहा है कि ये हमारे पास तीन वेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि a प्लस लैम्डा b उनमें जो अरेंजमेंट है वो कैसे है कि a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर c। सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस कि हमें पता है कि हमें क्या दिया गया है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है वो चीज हमें पहले नोट डाउन करनी है कि जो हमें चीज दी गई है उसे हम कर लेंगे नोट डाउन। तो हमें दिया गया है गाइस कि हमारे पास है a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर। तो हमने इन तीनों वेक्टर को क्या कर लिया नोट डाउन कर लिया, ठीक है गाइस। तो a b और c जो वेक्टर थे हमने ये नोट डाउन कर लिए। अब उसने क्या कहा कि जो हमारा अरेंजमेंट है उसमें कहा है कि a प्लस लैम्डा b ये जो वेक्टर है ये किसके साथ परपेंडिकुलर है c वेक्टर के साथ। तो हम पहले क्या करेंगे गाइस कि हम इसको a प्लस लैम्डा b को निकालेंगे। तो a प्लस लैम्डा b कैसे निकालेंगे? सबसे पहले a वेक्टर है तो पहले हम a वेक्टर को लिख लेंगे। a वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ये है गाइस 2y + 2j + में 3k प्लस में लैम्डा है तो हमने ये कर दिया लैम्डा, ठीक है। इनटू में b वेक्टर है तो b वेक्टर की वैल्यू क्या है -y + 2j + में k। तो ये हमारे पास क्या है b वेक्टर, ये क्या है हमारे पास a वेक्टर। तो a + लैम्डा b। तो आपको समझ में आ गया कि a + लैम्डा b हमने अरेंज कर दिया। फिर इसमें क्या कहा था कि a + लैम्डा b जो वेक्टर है वो c वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो पहले हम इसमें सॉल्व कर लेंगे, इसे और सिंपलीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन को जितना सिंपलीफाई हम कर देंगे, जितना सरल हम उसको करते जाएंगे उतना इजीली हम क्वेश्चन को और उतना स्टिक हम अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो a + लैम्डा b हमारे पास तो 2i - लैम्डा है। तो हमने क्या किया कि i जो वेक्टर था उसके जो कंपोनेंट है उसके हमने अलग निकालिए। 2 - i मींस के 2 लैम्डा i लैम्डा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, इसके साथ करेंगे 2 लैम्डा और लैम्डा के k के साथ करूंगा तो लैम्डा k वेक्टर। तो अब हम में से हमने i j और k वेक्टर को अलग निकाल लिए। तो हमारे पास इक्वेशन बनी ये है गाइस। आप इसे नोट डाउन कर ले आप अपनी नोटबुक में। तो 2 - लैम्डा i + 2 लैम्डा j और ये हमारा k वेक्टर के साथ ये आ गया गाइस। अब हमें क्या करना है कि हमें दिया गया था कि a + लैम्डा b परपेंडिकुलर है c वेक्टर के। इसका मींस क्या है गाइस कि a + लैम्डा b जो वेक्टर है वो c के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास गाइस 0 आएगा। तो हमें a + लैम्डा b की पता है वैल्यू हमने ली और यहां पर रख दी, फिर इनटू में c वेक्टर। तो हमें क्या पता है कि हमें मल्टीप्लाई कैसे करना डॉट प्रोडक्ट i डॉट i + j डॉट j के साथ करते हैं। तो i के साथ i की करी हमने, ठीक है गाइस। तो i के साथ होगी 1। अब बचा ये 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास ये आएगा 2 - लैम्डा इनटू में 3 j टू j 1 हो गया और हमारे पास 2 + लैम्डा इनटू में 1 यहां पर ये 1 ये है गाइस, ठीक है। +3 + लैम्डा इनटू में 0 क्योंकि यहां पर 0 k है, ठीक है गाइस। यहां पर k की वैल्यू नहीं दी गई तो हम क्या मानेंगे कि यहां पर जो वैल्यू है k की वहां पर 0 है तो 0 यहां पर पुट कर दिया। अब मैं इसको सोल्व करूं तो ये तो होगा हमारा पूरा, क्योंकि तो अगर मैं किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 आएगा गाइस। अब क्या है इसकी मल्टीप्लाई से 2 3 जा 6 -3 लैम्डा 2 1 जा 2 + 2 लैम्डा = 0 -3 लैम्डा + 2 लैम्डा -8 के लैम्डा और 6 + 2 8 होगा और = 0 चल जाता है। तो इस लैम्डा को वहां पर लेकर गया तो 8 = लैम्डा। तो हमें क्या कहा था गाइस कि हमें इस प्रकार से अरेंजमेंट थी कि a + लैम्डा b परपेंडिकुलर टू c वेक्टर है तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो गाइस हम इस तरीके से हम अपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस जो ये क्वेश्चन है ये सीबीएसई में बहुत ज्यादा बार पूछा भी जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अवश्य
करेक्ट। और इसके बेस 4-5 क्वेश्चन करें, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सो 11th क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लेट की जो वेक्टर दिए गए दो वेक्टर हैं कि ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में ए, और दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं ए और बी। तो गाइस सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मोटे तौर पर हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमें दिया गया है उसको मैंने मान लिया कि लेट की जो हमें ये दिया गया है कि ये वेक्टर है, जो फाइव वेक्टर जो हमें दिया है ये मैंने सी वेक्टर को मान लिया कि ये सी वेक्टर है। जो दूसरा वेक्टर दिया है ये मैंने मान लिया कि ये डी वेक्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा था कि ये दोनों वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका मीनिंग ये है कि सी वेक्टर इनटू में डी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो ये आएगी हमारे पास 0। हमें पता है गाइस कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है गाइस। तो मैंने ये निकाल दिया। तो अब हम देखते हैं कि इसकी अगर मैं इसके साथ प्रोडक्ट की तो ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, मींस हमारा सी वेक्टर है और ये हमारा डी वेक्टर है। तो गाइस इसमें मेरे को लगता है कि जो इसमें x की x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई, ठीक है। तो x में ये टर्म लेके चलूं या टर्म में x लूं और ये टर्म में y लेता हूं, ठीक है। तो यही y टर्म है और यही x टर्म है, तो फॉर्मूला सेम बनता है। और हमें इसका पता है कि इस फॉर्मूले का आंसर किस प्रकार से कर सकते हैं हम, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से। तो a का अगर मैं स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर करूंगा तो a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसका करूंगा तो ये आएगा, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हमें पता है कि जो a का मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू b का, ये तो हो गया आपस में कैंसिल हो, सॉरी a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको मैं डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मींस दोनों सेम है तो ये आपस में क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आया 0। तो इसका मींस ये कि अगर मैंने दोनों जो वेक्टर दे रखे थे उनकी डॉट प्रोडक्ट आई 0, मींस सी और डी वेक्टर के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। आई होप कि गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो गाइस 12th क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसने सिंपली क्या कहा कि a डॉट a 0 है और a डॉट b अगर 0 है तो सेटिस्फाई करना है कि जो b जो वेक्टर है कोई वेक्टर ही है, वो कोई जीरो वेक्टर नहीं है। मींस क्या है कि लेट के हमें ये दिया गया है कि a डॉट a हमारे पास क्या है, जीरो वेक्टर है, और दूसरा हमें पता है कि a डॉट b ये भी जीरो दे रखा है। तो क्या है कि अगर हम लेके चलेंगे a वेक्टर 0 है, सिंपली क्या है कि अगर a वेक्टर अगर मैंने लेट की a वेक्टर का हमारे पास 0 है तो b वेक्टर हमारे पास चेक कुछ लेट की b वेक्टर मैंने लिखा है कि b वेक्टर हमारे पास xi plus yj plus zk है, ठीक है गाइस। लेकिन अगर हमारे पास a ही वेक्टर 0 है तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो तो 0 अपने आप ही आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना गाइस, ये एक बात लिखनी थी। आई होप कि आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। सो गाइस तो 13 क्वेश्चन में कहा गया है कि a b c 3 यूनिट वेक्टर है और उसमें एक इक्वेशन है कि a + b + c = 0 है। इस इक्वेशन को देखते हुए हमें क्या निकालना है, a डॉट b b डॉट c * c डॉट d यानी कि c डॉट a स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे गाइस कि जो चीजें हमें दे रखी है उसको नोट डाउन करते हैं कि हमारे पास a b और c यूनिट वेक्टर है तो इनका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या आएगी गाइस 1। मैं इस इक्वेशन पर डाल देंगे कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब हमें क्या देखना है कि a + b + c वेक्टर की जो सम है इसका 0 दे रखा है, ये गिवन बात है। तो ये मैंने इक्वेशन 2 में रख ली। तो अब मैं इक्वेशन 2 को अगर मैं स्केयर करता हूं बोथ साइड में, दोनों साइड में स्केयर कर देता हूं, सॉरी अगर तो स्केयर करूंगा तो यह रहेगा मेरे पास होल का स्केयर इनटू 0 का स्केयर। तो 0 का स्केयर तो 0 आएगा गाइस। अब मैं खोलूंगा a + b + c का स्केयर, तो क्या आएगा, पहले a का स्केयर फिर d का स्केयर प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्केयर इनटू 2ab + 2bc इनटू 2ac। तो मैंने ये लिख लिया है कि हमारे पास क्या लिखना है, ये 2ab 2bc + 2ac और साथ में a का मैग्नीट्यूड प्लस c है। अब मैं इसको और सिंपलीफाई करता हूं तो हमें पता है कि a के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी 1 है, b की मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है, c के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी
1 है, तो इनका स्केयर रूट तो 1 आएगा गाइस। तो हमारे पास ये आ गया, a की मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1, b का 1, c का भी 1, तो स्केयर करते हैं तो भी हमारे पास वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, और सिंपलीफाई करें तो a b b c और 2ac में से 2 कॉमन निकाल लो तो हमारे पास बचा a into b plus b into c plus a into c is equal to 0। ये 3 है गाइस, इसको मिलेगा वहां पर, तो यहाँ पर क्या है 2a into b plus b into c plus c into a is equal to -3, और ये 2 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था वहां पर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड में। सो गाइस ये हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको सभी को सोल्व कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।